अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं हम। चलें, पहले जितने भी बड़े नंबर हैं इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 25 का एलसीएम 5 5 जार 25। 25 की पावर कितनी निकली है? 5 की पावर 2। 5 2 टाइम आ रहा है। अब हम ले लेते हैं 243 का एलसीएम। 3 से आएगा क्योंकि पीछे 3 नंबर है। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 8 जार 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 कैरी 3 7 जार 21 3 3 जार 9 सॉरी 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3। अब 3 कितनी दफ़ा आ रहे? 5 टाइम। 3 5 इज इक्वल्स टू 243। अब 16 का ले लेते हैं, तो 16 का हमारे पास निकलेगा 2 8 जार 16 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 1 जार 2। अब 16 पे 2 की पावर 4 आ रहा है। अब हम ले लेते हैं 8 का। अगर 8 का हम यहाँ से देख लें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 8 का। 8 की पावर 3 निकल रही है। अब जहाँ जहाँ पर भी आपके पास ये नंबर्स लिखे हैं वहाँ पर आप इनकी पावर्स वाली वैल्यू लिख दें। 25 की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर होल की 3/2 मल्टीप्लाई 243 की जगह पे आएगा 3 की पावर 5 3 डिवाइडेड बाय 5। 16 की जगह 2 की पावर 4 5/4 2 की पावर 3 4/3। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल। तो अब पीछे क्या बचता है? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 5 की पावर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जार 25 5 25 5 जार 125। इधर 125 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27 5 की पावर 2 की पावर 5 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 32। 2 की पावर 4 या आपने पहले निकाल चुके हैं, इसका मतलब होता है 16। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 32 को 243 16 8। इन सब का एलसीएम लिया, इनको पावर्स में लिखा। फिर जब पावर्स में लिखा तो पावर पावर से कैंसिल होगी। पीछे 5 की पावर 3 2 की पावर 5 ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकली। हमने इनकी पावर्स को मज़ीद सॉल्व किया। हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 27 32 मल्टीप्लाई 16 इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने लगे हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जितने भी बड़े नंबर हैं इन सब का एलसीएम ले लें। 9 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 की पावर 2। अब 27 का ले लेते हैं। 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3 3 3 जार मतलब 3 1 जार 3 होता है। तो कितनी पावर निकली? 3 की 3। अब ले लें 54 का। 54 2 के टेबल से आएगा। 2 1 जार और 2 2 जार 4 1 कैरी 2 7 जार 14 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 निकला। अब ले रहे हैं आप 216 की। 216 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जार 2 2 पहले 2 डिजिट्स ले लेते हैं। 2 10 जार 20 फिर 1 कैरी चला गया। 2 8 जार 16 2 5 जार 10 2 4 जार
8, 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो क्या निकला 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। 2 भी 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है। अब जहाँ जहाँ पर भी इनकी वैल्यूज़ लिखें वहाँ वहाँ पर आप लिख दें। 24 की जगह पे क्या निकली है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 27 क्यूब रूट 27 की जगह पे 3 की पावर 3 और ये 2x भी है बाहर। फिर नीचे आ जाता है 9 3 की पावर 2 x प्लस 1 प्लस 216 की जगह पे आपने ये वैल्यूज़ निकाली हैं 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3। तो लिख लूँ 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 और 3 2x माइनस 1 7 वैसे लिखा जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 की 3। अगर मैं क्यूब रूट की जो पावर है क्यूब रूट कुछ इस तरह लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या होती है 1/3। तो अगर मैं चलें आप 1/3 भी लिख के सोल्व कर सकते हैं। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो रहा है क्योंकि कुछ इस तरह लिखा हुआ है 3 अलग से भी था 1/3 ऐसे भी था। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो रहा है, पीछे के 2x बच जाते हैं तो इधर 3 की 2x आ जाए। और अब इस वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा दें 3 2x प्लस 2 1s are 2 प्लस 2 3। बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं 3 3 प्लस 2x माइनस 1। अब ऊपर भी यही कंसेप्ट यूज़ होगा, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं 3 2x प्लस 3। अब 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की 3 3 माइनस 1 क्या होता है 2x प्लस 2। अब नीचे से कॉमन निकल रहा है, निकाल लें कॉमन 3 2x प्लस 2। हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है और डिवाइड भी हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो पीछे 1 बचता है और प्लस ये वाला प्लस और यहाँ पे क्या बचता है 2 की पावर 3। और ऊपर अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पावर को ब्रेक करना है 2 बनाने के लिए, क्या ये 2 बनाना है मुझे, 2 बनाने के लिए मुझे इस 3 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस 3 को लिख दूँ 2 प्लस 1 तो फिर भी तो 3 होता है। अब मैं इसको अलग अलग करने लगी हूँ 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 2.3। अब हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो हम पावर्स ऐड करते थे। जब पावर्स ऐड करते थे तो इसका क्या मतलब होता था कि बेसिस सेम है। अब इधर पहली पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेस क्या होगी सेम होगी। तो हमने बस सिंपल सा ये किया है कि 1 निकाल दिए, तो 1 निकाल दिया तो 3 की पावर 1 आ गई। अब 3 2x प्लस 2 1 2 की पावर 3 8 होता है। ये आपके पास कैंसिल हो गया 2 3s are 6 1 प्लस 8 9 आ गया। फिर आप इनको कैंसिल कर दें 2 3s are 3 2s are 6 3 3s are 9। तो आपके पास 2/3 इसका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, हमने जितने भी हमारे पास बड़े नंबर्स थे हमने उन सब का एलसीएम लिया। फिर हमने यहाँ पे उन सारी वैल्यूज़ को लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया। फिर हमने कंसेप्ट यूज़ किया कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी पावर आ गई तो हमें उस पावर को ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ा, तो जिसकी वजह से हमें 3 को लिखना पड़ा 2 प्लस 1। फिर जब हमने 2 प्लस 1 लिखा तो फिर हमें 1 यहाँ से निकालना था, तो हमने क्या किया इसको अलग कर दिया 3 की पावर 1। फिर जब हमने अलग किया तो ये ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर वैल्यू कैंसिल हो गई।
2 3 6 आ गया, 1 + 8 9 होता है। इनकी हमने 3 के टेबल से कटिंग की, 2/3 आंसर। अब आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह कल हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के आखिरी 2 पार्ट करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगी छोटी सी, जिसमें मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो डिफ़ाइन करूंगी और साथ डेफिनेशंस भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। डेफिनेशन से पेपर में अक्सर बाज़ात MCQs आते हैं और मैथ्स के पेपर में MCQs ही बच्चों के ज़्यादा मार्क्स कटवाते हैं, तो आप लोगों ने MCQs पर भी फोकस करना है। और इसके साथ साथ आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आपको लेक्चर की पूरी समझ आ सके। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें और इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया करूँगी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तब भी आप कमेंट किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।